नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, हड़बड़ में गड़बड़। क्या भाजपा हड़बड़ में गड़बड़ कर रही है? कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में एनडीए की, सो कॉल्ड एनडीए की, जिसमें सीटों का ऐलान किया गया कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। लेकिन आप जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे होंगे या जो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें कुछ चेहरों को देखिए। क्या एनडीए के सारे सहयोगी उसमें हैं? पशुपति कुमार पारस की तो बात समझ में आती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नुमाइंदा वहां क्यों नहीं है? हम पार्टी से वहां कौन बैठा हुआ है, शायद ही उसको कोई पहचान पाए। मुकेश सहनी की तो कहानी खत्म ही है। चिराग दिल्ली में थे तो चिराग वहां क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? क्या हो गया? आनन फानन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई, जब पहले से ये शेड्यूल था कि आज मंगलवार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? तो फिर एक दिन पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद क्या था, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। देखिए, नीतीश कुमार ने, हमने कल ही कहा था कि अपना संदेशा लेकर भेज दिया है संजय झा को दिल्ली कि आप जाइए, हम आएंगे रात में। और वो सही में रात में गए हैं, आज वो दिल्ली में हैं। तो क्या नीतीश कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो नीतीश कुमार को रास नहीं आ रहा है। भले उनकी पार्टी को उनके मनमाफिक सीट मिल गई, लेकिन चिराग को इतनी सीटें मिलना ये नीतीश कुमार को गवारा नहीं है। देखिए, जो भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्तों को पर फॉलो करते हैं, उनको पता है कि ये दो धाराएं हैं, एक साथ बैठेंगे कैसे? बैठ भी गए तो क्या दिल मिल जाएगा? बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस गठबंधन का मतलब क्या है। उपेंद्र कुशवाहा मुंबई में थे, उनको फ़ोन गया कि आप आ जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मुंबई से कोई 1 घंटे 2 घंटे के नोटिस में कैसे आ सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आप समझ सकते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर आप नहीं आ सकते तो अपने किसी सेकंड मैन को भेजिए, लेकिन स्थिति यहाँ दूसरी थी। चिराग पासवान को भी फ़ोन गया, सम्राट चौधरी का फ़ोन गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप चले आइए। लेकिन चिराग पासवान को जब ये पता चला कि उसमें भाजपा के बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर रह जाएगी, तो उन्होंने आने से मना किया और अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को भेजा। तो चिराग ने एक मैसेज दिया भाजपा के नेताओं को, खासकर सम्राट चौधरी को, कि कहाँ कब किसको आना है ये तय होना चाहिए। तो चिराग पासवान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। सुमन मांझी को फ़ोन किया गया, जीतन राम मांझी को फ़ोन किया गया, इतने शॉर्ट नोटिस पर। तो सुमन मांझी पटना में थे, वो बोले कि आना संभव नहीं है इतने शॉर्ट नोटिस पर। तो उन्होंने अपने दिल्ली इकाई के किसी नेता को वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया, जिसको पहचानना मुश्किल है कि वो हम का नुमाइंदा है। तो ये तो हड़बड़ गड़बड़ की कहानी है कि क्यों हो रहा है ये सब। इतने बड़ी राज्य के सीटों का ऐलान होना है और कोई बड़ा चेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिख रहा है। सम्राट चौधरी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। क्या इस चेहरे के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ अब बिहार की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं? देखिए, जो कैडर है जनता दल यूनाइटेड का या फिर चिराग का अपना जो कैडर है, उस दोनों के दिलों को मिलाना इतने कम समय में, लोग बताते हैं, राजनीतिक पंडित बताते हैं कि असंभव वाली बात है, मिल ही नहीं सकता है। और जिस तरह से हड़बड़ी में ये सारी चीज़ें हो रही है, एक दिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला भी जा सकता था, लेकिन आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। कहिए तो 2-3 घंटे के नोटिस में सारा हुआ। तो कैसे आएंगे नेता? और जब भाजपा के बड़े नेता नहीं आ रहे हैं तो सहयोगी दल के बड़े नेता उसमें कैसे चले जाते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। तो अब भाजपा किस माइंडसेट से चीज़ों को समझ रही है? या तो सब चीज़ गारंटेड मान के चल रही है कि वो जो कहेंगे सहयोगी दल उसी को मानेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हुआ, ना चिराग गए, उपेंद्र कुशवाहा गए, माधव आनंद दिल्ली में थे, वो भी नहीं गए। हमसे तो वहाँ किसी को पहुँचने का सवाल ही नहीं था, तो दिल्ली प्रदेश इकाई के किसी नेता को वहाँ भेजा गया था। तो समझ जाइए कि कोऑर्डिनेशन किस तरह का है और किस कोऑर्डिनेशन से एनडीए बिहार में चुनाव लड़ने वाली है। केवल मोदी लहर पर ही सारी चीज़ें हो जाएगी, ऐसा लगता नहीं है। तो ये तो कहानी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
थोड़ी सी बात हम करते हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के कोऑर्डिनेशन की कि ये कोऑर्डिनेशन बनेगा कैसे, और अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं बना तो फिर ज़मीन पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है एनडीए को। 2020 का जो अनुभव रहा है, इतना कड़वा अनुभव है नीतीश कुमार का, जिसको वो कैसे भूलेंगे पता नहीं। क्या एनडीए का कार्यकर्ता कैडर जो बूथ पर होते हैं जनता दल यूनाइटेड का, वो चिराग पासवान के उम्मीदवारों को मदद करेगा? देखिए एक तैयारी क्या है, आरजेडी उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है जिन सीटों पर नीतीश कुमार का उम्मीदवार खड़ा होगा। कोशिश यही की जा रही है, एक आध सीट अगर छोड़ दी जाए तो सारी सीटों पर जहां पर जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार लड़ेगा वहां पे आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारेगा। यानी कांटे के मुकाबले की तैयारी है कि जो एक बड़ा वोट बैंक है माई का, वो एकदम एकजुट हो, बाकी एडिशनल वोटें जो जुड़ सकती है वो जोड़ी जाए। उसी तरह पशुपति कुमार पारस के लेके जो बात हो रही है कि उनके प्रत्याशी वहीं उतरेंगे जहां पे चिराग पासवान का प्रत्याशी होगा। मतलब लड़ाई आमने सामने की करने की कोशिश है कि जहां पर चिराग का उम्मीदवार वहां पे पशुपति कुमार पारस का उम्मीदवार, जहां पे जनता दल का प्रत्याशी वहां पे आरजेडी का प्रत्याशी। मतलब पूरी लड़ाई है, पूरी तैयारी है कि एकदम आमने सामने का मुकाबला कर दिया जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पारस जी को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, तो आरजेडी के लोग उल्टा सवाल करते हैं कि आपने इतने एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी नीतीश कुमार को क्यों लिया, और लिया तो 16 सीट क्यों दिया? आपका पर्पस था इंडिया ब्लॉक को ध्वस्त करना, आपने उसको ध्वस्त किया, उसमें आप कामयाब हुए। अगर हम पशुपति कुमार पारस को, मुकेश सहनी को, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ ले रहे हैं तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि एनडीए टूट रहा है, एनडीए टूट रहा है और एनडीए में सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है। एक परसेप्शन बनाने की बात है, वो महागठबंधन बनाने की तैयारी में है। आप जान ही रहे हैं पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा हो चुका है, अपनी पूरी तैयारी के साथ वो पटना आ रहे हैं और सीटों को लेकर जो बातचीत है वो करीब अंतिम स्टेज तक पहुंच गई है। किसी भी पल पारस जी को ये बता दिया जाएगा कि आपकी कौन कौन सी सीटें हैं, और जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं। हमने ब्रेकिंग न्यूज़ में भी बताया कि हाजीपुर की सीट है, वैशाली की सीट है, जमुई की सीट है और खगड़िया की सीट है। ये 4 सीट पशुपति कुमार पारस मांग रहे हैं और उम्मीद है कि ये सीटें उनको मिल जाएगी। समस्तीपुर की सीट मांगी गई है, तो समस्तीपुर की सीट अगर मिलेगी तो एक सीट उनकी माइनस हो सकती है। कोशिश है समस्तीपुर सीट प्रिंस के लिए पारस जी ले लें। तो ये तैयारी फुल स्विंग में है। लेकिन जिस आनन फानन में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी भाजपा मुख्यालय में, वो ये इशारा करता है, वो ये बतलाता चलता है कि भाजपा कितनी हड़बड़ी में है और हड़बड़ी में लगातार गड़बड़ी कर रहा है। तो ऐसे में तो दिक्कत है, अगर ये सिलसिला रहा, ये रवैया रहा तो दिक्कत तो आएगी आएगी। खासकर जब ज़मीन पर लड़ाई शुरू होगी तो अगर यही कोऑर्डिनेशन से काम होना है, किसी को 2 घंटे में मुंबई से दिल्ली बुलाना है, किसी को 3 घंटे में पटना से दिल्ली बुलाना है, तो अगर इसी तरह का कम्युनिकेशन होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। तो इंतज़ार करिए, भाजपा कुछ अपने हड़बड़ी में जो गड़बड़ी कर रही है वो कुछ सुधारे। लेकिन जंग छिड़ी हुई है, महागठबंधन को ऐसा लगता है कि उसकी लॉटरी लगी है और उस लॉटरी को वो पूरा भुनाने की कोशिश में है। पूरी चहलकदमी है, सदाकत आश्रम से लेकर लालू निवास पर पूरी चहलकदमी है, सरगर्मी तेज है। इंतजार हो रहा है सीटों के अंतिम फैसले का और अभी से लेके लगता है कल रात तक इस पर अंतिम फैसला महागठबंधन के नेता ले जाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।